Hi, welcome back once again in this course उत्साह for class 12th। इसमें हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है रिलेशन एंड उसमें हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की हमने, कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है एंड दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो उसे देखते हैं कि वो क्या है। इनफैक्ट इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर पहले से ही एक वीडियो मैथमेटिशियन चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और ख़ास बात ये कि ये जो लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है उस अपने ही द्वारा बनाए गए पुराने वीडियो को आधार मान के ही बनाया है। सो देयर इज़ नो सच बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वीडियोज़। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। इक्विवेलेंस क्लास का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। एक रिलेशन होना चाहिए R, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि वो रिलेशन होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उस केस में आप इक्विवेलेंस क्लास नहीं बता पाओगे। सबसे पहले जो भी रिलेशन दिया जाएगा उसको इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो R कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A के ऊपर, ऑफ कोर्स। तो इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट B का अगर हमें ढूंढना हो, और वो B कहाँ से होना चाहिए, उस सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। तो उस B का इक्विवेलेंस क्लास डिनोट करने का तरीका है बॉक्स B, और वो इक्विवेलेंस क्लास एक सेट कहलाएगा। वो सेट क्या है? उन सभी A एलिमेंट्स का सेट है जो B के साथ संबंधित हैं उस रिलेशन के थ्रू जो अभी आपने ढूंढा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरे शब्दों में आपको बस इतना देखना है कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसी एलिमेंट का आप ढूंढ रहे हो वो सबसेट है A का ही, लेकिन उस सबसेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होने चाहिए जो B से रिलेटेड हों लेकिन R के थ्रू रिलेटेड हों। मतलब ये कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेफली कि मैं ढूंढ रहा हूँ A सच दैट जस्ट A, B बिलोंग्स टू R। तो आपको ये देखना है कि जो आप रिलेशन देख रहे हो इक्विवेलेंस रिलेशन, उसमें A, B, अगर B का आपको देखना है इक्विवेलेंस क्लास, तो हमें उन सभी ऑर्डर पेयर्स को निकाल लेना चाहिए जिसमें B सेकेंड कंपोनेंट के फॉर्म में है, और उन ऑर्डर पेयर्स में से खाली फर्स्ट कंपोनेंट को निकाल के एक सेट बना देंगे तो हमारा B का इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा। तो इतनी स्टोरी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल में है A कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन डिफाइन किया गया है A, B, जहाँ A प्लस B का सम इवन होना चाहिए, और ये दोनों एलिमेंट्स A से हैं ऑफ कोर्स। तो आपको बताना ये है कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा और 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था आपको कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट B अगर ढूंढना पड़े तो हम सीधे कह सकते हैं कि वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द सेट ऑफ A जहाँ पे A, B R में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लोगे कि ये जो R गिवन है, आपने डिफाइन किया है A प्लस B इज इवन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो ऑब्वियसली A प्लस B इवन होना चाहिए, और यहाँ से आप देखोगे कि कोई भी दो नंबर्स का इवन का सम इवन तभी होगा जब दोनों नंबर्स ऑड होंगे या फिर दोनों नंबर्स इवन होंगे। सो ऑफ कोर्स वी गेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड ऑल्सो वी गेट 1 3 एंड 3 1 1 5 5 1 4 2 4 4 2 एंड 3 5 5 3। सो वी आर गेटिंग दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यहाँ पे मैं इस रिलेशन को इक्विवेलेंस नहीं प्रूव करता हूँ, आपको पता है कि इक्विवेलेंस है। बाय द वे आपके एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन पहले प्रूव कर दोगे अगर ये नहीं कहा गया है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। मैं मान के चलता हूँ कि ये इक्विवेलेंस है, इनफैक्ट ये है, लेकिन इसको हम प्रूव नहीं करते हैं। तो यहाँ अब हमें B का ढूंढना है, तो B के ढूंढने के लिए हम क्या लिखेंगे, A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। अगर हमें 2 का ढूंढना पड़े तो क्या लिखना चाहिए, 2 एंड वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द एलिमेंट A जो A, 2 के फॉर्मेट में हो, इजंट इट।
ऑफ कोर्स। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे सेट के अंदर खाली आपको ये देखना है वैसे ऑर्डर पेयर्स जहां 2 यानी कि 2 सेकेंड कंपोनेंट के जगह पे हो। तो आप केवल उसको मार्क कर लीजिए। सो दिस इज हियर जहाँ पे 2 सेकेंड कंपोनेंट के फॉर्म में है। अगेन वी गेट समवेयर हियर जहाँ पे 2 सेकेंड कंपोनेंट के फॉर्म में है। इन दोनों कंपोनेंट में इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या क्या है। पहले ऑर्डर पेयर में 2 है, दूसरे ऑर्डर पेयर में 4 है। तो आप इन दोनों को उठा के एक सेट के अंदर रख दोगे तो ये बन जाएगा इस 2 का इक्विवेलेंस क्लास। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर 3 का ढूंढना पड़े तो हम फिर से क्या लिखेंगे, ए सच दैट वी आर फाइंडिंग ए, 3 बिलोंग्स टू आर। तो हमें फिर से क्या मार्क करना होगा, वैसे ऑर्डर पेयर्स जहां पर 3 सेकेंड कंपोनेंट के प्लेस पे है। तो ये तो एक रहा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और आई थिंक एक और यहाँ पे। ओके, सो अगेन इन ऑर्डर पेयर्स में से आपको फर्स्ट कंपोनेंट को कलेक्ट करके एक सेट में रखना है। तो यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिल जाएगा 5, और वी कैन राइट 1 3 5। और ये कोई ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि a प्लस बी इवन होना चाहिए और 2 का इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना है। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द एलिमेंट दैट कैन बी एडेड टू 2 टू गेट द इवन नंबर। तो वो कौन होगा, 2 होगा एंड देन 4 होगा, क्योंकि इवन में इवन ऐड करेंगे तभी इवन मिलेगा। एंड यहाँ पे 3 की बात की जा रही है, तो 3 में वो कौन से एलिमेंट ऐड करने के बाद हमें इवन मिलेगा। ऑफ कोर्स 3 में आप ऑड नंबर से ऐड कर पाओगे, दैट मीन्स 3 1 या 5। सो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, तो ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। अब बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल पे। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है लेट आर बी रिलेशन ऑन आर सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमें बताना है 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 5 का इक्विवेलेंस क्लास एंड 16 का इक्विवेलेंस क्लास। सो आपको ये जनरल डेफिनेशन पता है कि किसी b का इक्विवेलेंस क्लास निकालना तो ऐसे डिफाइन होता है। तो ऑब्वियसली टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस b विद 0। तो ये हो जाएगा 0 का इक्विवेलेंस क्लास। निकालने के लिए हम ऐसे a को ढूंढेंगे जिससे कि वो a इस रियल नंबर के सेट में हो और साथ ही साथ वो a 0 के साथ रिलेटेड हो। ध्यान दीजिए कि जो ये डेफिनेशन है या फिर जो भी आप ऑर्डर पेयर यहाँ लिखते हो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x रिलेशन y। दैट मीन्स कि y जो है वो दूसरा कंपोनेंट है। इन द सिमिलर वे यहाँ जो b जिसके लिए आप इक्विवेलेंस क्लास ढूंढते हो वो दूसरा कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का। दैट मीन्स हम b की जगह पे 0 प्लेस करेंगे और हम a को ढूंढना चाहते हैं। यहाँ डेफिनेशन के आधार पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो मुझे ढूंढना है मॉड a इज इक्वल टू मॉड 0 बिकॉज y इज़ द प्लेस होल्डर फॉर p। और यहाँ से हम a की वैल्यू ढूंढेंगे तो हमें मिलेगी 0 और हमें उसी a को ढूंढना था चाहे कितनी वैल्यूज इसकी आए। तो अब इसलिए 0 का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा केवल एक एलिमेंट वाला सेट, दैट इज द सेट कंटेनिंग 0। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। सो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 क्या लिखना चाहेंगे हम फिर से a ढूंढना चाहते हैं जहाँ a बिलोंग्स टू रियल नंबर हो एंड अगेन a रिलेशन होना चाहिए 5। अगेन जब इसको आप इस डेफिनेशन के आधार पर लिखना चाहोगे तो वी आर फाइंडिंग मॉड a दैट इज इक्वल टू मॉड 5 एंड सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 बिकॉज अगर आप +5 लोगे तब भी मॉड a इज इक्वल टू मॉड 5 के इक्वल होगा और -5 लोगे तब भी वही बात होगी। इस वजह से अगर हम इस 5 का इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो इसके लिए ये सेट होगा ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं -5 एंड 5। तीसरा कहा गया 16 का इक्विवेलेंस क्लास और ये फिर से ईजी है, आप बता सकते हो क्या होगा। ऑफ कोर्स -16 एंड 16। सो इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट। अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें कहा गया है लेट आर बी रिलेशन ऑन आर सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये जेड इंटीजर्स का सिंबल है, ये तो पता ही होना चाहिए, और ये एक्स वाई रियल नंबर का एलिमेंट है। बाय द वे इस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस फिर से रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन साबित नहीं किया था। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन साबित करने आता है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आप तीनों बता सकते हो, एंड देन इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम ये इक्विवेलेंस क्लास निकाल पा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन मान लेते हैं और यहाँ पे हमें निकालना है अब √5 का इक्विवेलेंस क्लास। सो वी आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग इन दिस पैटर्न, यानी कि b की जगह हम √5 प्लेस करने वाले हैं और हमें a ढूंढना है। तो यहाँ लिखने क्या, a बिलोंग्स टू अगेन द रियल नंबर एंड a रिलेशन √5, यस √5। अब इसने साफ साफ कहा है कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ a और b में रिलेशन क्या है, a माइनस √5 मस्ट बी एन इंटीजर, करेक्ट और नॉट, ऑफ कोर्स। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस √5 इज इक्वल टू सम वैल्यू k वेयर k इज इक्वल टू और k इज इक्वल टू इंटीजर। हमें तो ढूंढना था a, तो a को लिख सकते हैं क्या, k प्लस √5। तो इस तरीके से अगर मैं इस √5 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना पड़े तो हम इसको जनरली लिखेंगे कैसे, वैसा एलिमेंट a सच दैट a इज इक्वल टू k प्लस √5 वेयर k इज एनी इंटीजर। और ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि k इंटीजर हो सकता है तो ये 1 प्लस √5 भी इसका आंसर हो जाएगा, 2 प्लस √5 भी हो जाएगा, -1 प्लस √5 भी हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो आई होप कि आपने इक्विवेलेंस क्लास को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम देखेंगे 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन एंड कुछ और बातें। So till then you have to keep doing mathematics with great utsah. Thanks.